आज हम आपको क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाएंगे जो साइंस का है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर पहले बात तो हम बड़े से बात करते हैं मैटर क्या है। ठीक है, मैटर किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं पदार्थ। और पदार्थ किस चीज़ का बना होता है? ठीक है, हमने कहा जिस भी चीज़ के अंदर वेट होगा, कैसे इसमें वजन होगा हमारे पास, और जो जगह को ऑक्यूपाई करता हो। ठीक है, इसके अंदर क्या पास वजन होगा, क्या वजन। ठीक है, ये भी इसके अंदर होगा वेट, जिसके पास वेट होगा, मतलब कि WEIGHT वेट होगा। और इसके पास कोई आकार, मतलब कि आकार, ये भी बोलते सेप वो ऑक्यूपाई करता है, मतलब उसको घेरता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम पदार्थ, ये भी बोलते हैं मेटल। जैसे मान लो हमने कहा, जैसे कि पास ये पेन है, ठीक, यहाँ पास इसका कोई वेट है, वजन भी है, और किसी भी जगह को ये ऑक्यूपाई कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम? ये पास मैटर होगा। ठीक, तो मैटर बनता कैसे है, ये चीज़ देखें ऊपर। पहले देखो हमने बात करी पार्टिकल। क्या ये पार्टिकल? आपने पार्टिकल लिए, पार्टिकल्स ले लिए, इसके बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल, ऐसे कोई ये पार्टिकल, आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाया तो क्या बनता है पास? इसे बोलते हैं एटम। ठीक है, क्या होता है एटम? देखो इस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कण। ठीक, और कण से क्या बनता है? इससे बनता है परमाणु। इतनी बात समझ गया? ठीक, हमने बात की एटम। ये एटम बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल, मतलब इतने स्मॉल होते हैं जिससे कि आप अपनी नेकेड आइज से, या फिर अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, मतलब कि नेकेड आइज। क्या होता है ये? नेकेड आइज से आप इसको देख नहीं सकते। ठीक, ये होता है एटम। देखो एटम क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। एटम क्या है? बहुत स्मॉल है, जिसको आप देख नहीं सकते। ठीक, एक बार देखो पास सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। क्या हुआ? सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये पास 1939 टू 1945 तक चला। ठीक है, इसी के अंदर अमेरिका, क्या है? अमेरिका इसमें क्या एक कंट्री है, उसने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर 1941 से 1942। और फिर दूसरी कंट्री है जापान। ठीक, तो इनकी आपस में लड़ाई हुई, तो इस अमेरिका ने इस एटम जो जापान है, इस पर एटम ड्रॉप कर दिए। उसके पास इसके दो जगह है पास, हिरोशिमा क्या? हिरोशिमा, मतलब कि हिरोशिमा। और क्या है इसके अंदर? नागासाकी। ठीक है, ये दो जगह बस की डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर इस अमेरिका ने जब इनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई चली, तो इसलिए यहाँ दो एटम बम गिरा थे। ठीक है, इससे बम कब गिरा है? वो 6 अगस्त 1945 को। उसने बम गिराया कब? 9 अगस्त 1945 को। और परमाणु डे क्या बोलते हैं? परमाणु डे, या फिर एटम डे, एटम डे कब मनाते हैं हम? ये मनाते हैं 6 अगस्त 1945। ठीक है, और जो बम गिराए, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो उसने एटम बम गिराए, उनके नाम क्या थे मेरे पास? फर्स्ट का नाम था लिटिल बॉय। क्या? लिटिल बॉय। और इस सेकंड वाला बम गिराया इसने, कहाँ पे गिराया? वो भी नागासाकी। उसका नाम क्या था? फैट मैन। क्या? फैट मैन। ठीक है, जो ये एटम बम होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं। जैसे मान लें कि हमने से लिखा कि ये एक एटम बम नहीं है, इससे ऐसे 10 एटम बम निकलेंगे, ऐसे, फिर 10 ऐसे, ये 10 ऐसे बन जाएंगे।
ठीक, 10 ऐसे और 10 ऐसे, फिर 10 इससे निकलेंगे ऐसे, ठीक, फिर 10 इससे निकलेंगे ऐसे, फिर 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से और 10 ऐसे ही पूरा तो वायरस था वो पूरा फैल गया जापान के अंदर। फिर देखा यहाँ पर काफी टाइम के बाद जैसे यहाँ कोई जन्म भी हुआ, किसी के हाथ में नहीं, किसी पैर नहीं, किसी मुंह नहीं है, तो किसी मुंह में कुछ खराबी है, कुछ फेस में कुछ खराबी है, कुछ फेस सा तिरछा है, मतलब ऐसे ऐसे वहाँ पर जो कंडीशन थी वो दिखती रहे पास, ठीक है। ये यहाँ मतलब क्या इसका एटम का उस प्रकोप आज भी है, आज भी से जन्म होता है कि इसका हाथ नहीं है, वो हाथ में थोड़ा हाथ में तिरछा है, मतलब कुछ भी शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इतना डेंजर होता है कौन, एटम बम। बात समझिए, तो एटम कैसे बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल लिया आपने, क्या होता है ये एटम। फिर इसके बाद आपने एटम से लिखा पाया क्या होता है, एटम से फिर बनते हैं पास मोलिक्यूल्स, तो होते हैं पास मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे मान लें कि ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इसमें, इसका हमने मोलिक्यूल्स का एटम वो ले लें, इसका एग्जांपल H2O। देखो हमने कहा यहाँ H2O मतलब क्या होता है, ये H2O मतलब ये होता है जल, जल देखा आपने, जल क्या बोलते हैं हम, वाटर, ठीक है। मतलब हमने कहा H2O, H के 2 मॉलिक्यूल्स और O का 1 मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हुए तो क्या बना, जल बना, ठीक। फिर देखो यहाँ से जो पे मॉलिक्यूल्स है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं अणु, क्या है ये, अणु। बात समझ गए, तो आपने इसके मॉलिक्यूल्स लिए तो क्या बनता है, ये एलिमेंट बनता है, एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हिंदी में तत्व, ठीक है। तो फिर आपने इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को कलेक्ट किया, फिर बनता है मैटर, मैटर क्या बनता है, मैटर, इसको बोलते हैं सबस्टांस, सबस्टांस, ठीक, सबस्टांस, इतनी बात समझिए, ठीक। देखो बस ये सबस्टांस कितनी फॉर्म मिलता है हमें, ये मिलता है हमें 3 फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और जो 3 फॉर्म है इसके पास वो ढेर क्लास की तरफ से आएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एक तो इसमें प्लाज्मा है, प्लाज्मा, दूसरे गैस के अंदर पास BC, ठीक है। उसमें नंबर का इसमें एक पार्ट और भी है, वो है DC। बात समझिए, तो अब हम पहले इसके बाद पढ़ेंगे कि ये मैटर होता क्या है। बात समझिए, मैटर मतलब क्या होता है, जिसमें कोई इसमें वेट हो, कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता हो और जगह को घेरता हो, उसे क्या बोलते हैं हम, मैटर। कितने फॉर्म मिलता है हमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, BC, इसके पार्ट सॉरी क्या, DC। बात समझिए, इतना आपको समझ गए, ठीक। जब आप हम कितना चिल्लाया जाए, बनी होगी भैया, बनी होगी भैया, बन तो रही थी। उसको दबाओ डिब्बे में, बंद करके डिब्बे।